सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, भगवान श्री राम की अनंत लीला कथाओं के संकलन श्री रामचरितमानस से भगवान श्री राम के कुछ प्रेरणादायक चरित्रों को छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से श्री रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा आप सभी धर्म प्रेमियों को समर्पित किया जा रहा है, जिसमें अभी तक आप सबने सुना कि कैसे अतुलित बलधाम पवन पुत्र श्री हनुमान जी मैनाक, सुरसा और सिंहिका जैसी परीक्षाओं और बाधाओं को पार करके 100 योजन चौड़े समुद्र को लांघकर लंका पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर किस प्रकार अद्वितीय, अनुपम, अद्भुत सौंदर्य से युक्त लंका नगरी को देखते हैं। वहां पर पग पग पर राक्षसों का पहरा देखकर वे किस प्रकार नगर में प्रवेश करने का विचार करते हैं। अब सुनिए उससे आगे की कथा। समुद्र लांघकर लंका पहुंचकर श्री हनुमान जी ने दूर से जब लंका को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वह लंका श्वेत रंग के विभिन्न सतमहले भवनों से भरी हुई थी। सोने के खिड़की दरवाजे, सोने की कारीगरी, मोती माणिक से जड़े हुए चबूतरे और परकोटे लंका की शोभा को शतगुणित कर रहे थे। रावण की वह लंकापुरी, कुबेर की अलकापुरी, इंद्र की अमरावती और नागों की भोगावती नगरी के समान ही समस्त वैभव से परिपूर्ण दिखाई दे रही थी। असंख्य पर्वताकार भयंकर राक्षसों द्वारा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस नगरी की सतत रक्षा की जा रही थी। यह देखकर हनुमान जी ने मन ही मन में विचार किया और मस्तक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। श्री हनुमान जी ने मच्छर के समान बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया और मानव के रूप में लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका के अंदर जाने के लिए उद्यत हुए। तभी लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका और वो बोली, अरे तुच्छ जीव, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तू लंका नगरी में कहां घुसा जा रहा है? तू कौन है? कहां से आया है?
और क्यों आया है, यह मुझे ठीक ठाक शीघ्र बता दे। यहां रावण की सेना हर ओर से इस नगरी की रक्षा करती है, इसलिए तू किसी भी प्रयास के द्वारा इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। उसकी बातें सुन श्री हनुमान जी ने अपने सामने खड़ी हुई निश्चरी रूपी लंका नगरी की उस अधिष्ठात्री देवी से बोले, अरे क्रूर स्वभाव वाली नारी, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है मैं तुझे बता दूंगा, पर पहले तू बता कि तू कौन है। श्री हनुमान जी की बात सुनकर वह राक्षसी क्रोध से आंखें लाल करते हुए श्री हनुमान जी से बोली, अरे मूर्ख वानर, मैं महामना राक्षस राज रावण की सेविका हूं और सदैव उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती हूं। मैं इस नगरी की रक्षा करने वाली नगर रक्षिणी हूं। मुझ पर आक्रमण करना अथवा मेरी सीमा का अतिक्रमण करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज मेरे हाथ से तू मारा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे शुद्र वानर, मैं स्वयं लंका नगरी ही हूं और मैं स्वयं ही चारों ओर से इसकी रक्षा करती हूं। लंकिनी की बातें सुनकर श्री हनुमान जी ने उससे कहा, मैं ऊंचे भवनों, परकोटों और अट्टालिकाओं से सुशोभित इस नगरी को देखना चाहता हूं, इसीलिए यहां आया हूं और इस नगरी को भली भांति देखने के बाद मैं पुनः जैसे आया हूं उसी प्रकार लौट जाऊंगा। श्री हनुमान जी के निश्चय भरे वचनों को सुनकर लंकिनी कुपित हो गई और उसने बलपूर्वक हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने से रोकना चाहा, तो हनुमान जी ने उसको हल्के हाथ से एक मुक्का मारा। हनुमान जी की मुष्टिका का प्रहार होते ही वह भयानक रूप वाली विशाल काय राक्षसी भूमि पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून बहने लगा और वह अचेत सी हो गई, परंतु थोड़ी ही देर में उसने अपना होश संभाला और हाथ जोड़कर पवन पुत्र श्री हनुमान जी से इस प्रकार बोली, हे महावीर, क्षमा करिए, प्रसन्न हो जाइए। वीर पुरुष शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, उसका वध नहीं करते, इसीलिए आप मुझे प्राण दान दीजिए। हे महाबली वीर वानर, मैं स्वयं लंकापुरी ही हूं। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है, इसीलिए मैं आपसे एक सत्य बात कहती हूं, इसे ध्यान से सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था वह मैं आपको बता रही हूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब लंका में कोई वानर आए और उसके मारने से तू बेकल हो जाए तो समझ लेना कि अब राक्षसों का अंत निकट आ गया है। हे कपिश्रेष्ठ, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मैंने यह जान लिया है कि अब सीता हरण के कारण रावण और समस्त राक्षस जाति के विनाश का समय आ चुका है। रावण द्वारा पाली गई
और रक्षा की जा रही इस अभेद्य नगरी में आप बिना रोके टोके प्रवेश करिए और यहाँ जो जो कुछ करना चाहते हैं वह सब करिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सतसंग। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। सुमेरु पर्वत उसके लिए धूल के समान हो जाता है। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की। जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए हनुमान जी ने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के भवन देखे और उन भवनों में हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों से निकलने वाले मंद्र, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीतों का गायन भी सुना। इसके पश्चात वे लंका के राजमार्ग की ओर गए, जहां उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार, वेशभूषा और रूप रंग वाले अनगिनत राक्षसों को देखा, जो अपने हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र आदि लेकर पग पग पर नगरी की पहरेदारी कर रहे थे। इन राक्षसों में कुछ गुप्तचर थे, कुछ द्वारपाल थे और कुछ रक्षक थे। फिर भी वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु ना दीख बेदेही। स्नेही भक्तजनों, लंकापुरी के अंदर श्री हनुमान जी के भ्रमण को सरस्वती पुत्र श्री रविंद्र जैन जी ने अपनी रविंद्र रामायण में एक कवित्व के रूप में बड़ी सुंदरता से लिखा है, जिसे
आप भी सुनिए। राम का आदेश दायित्व विशेष लेके रामदूत लंका में घर घर जाता है। रावण के महल में करता प्रवेश, जहां निद्रा निमग्न एक नारी को पाता है। सिया वनवासिनी महल में मिलेगी कहाँ, विरही नैनों से कहाँ नींद का नाता है। राम जी की परिणीता ये नहीं कदापि सीता, लेके ये विश्वास हनुमान लौटाता है। रावण के विचित्र और वैभव संपन्न महल में यद्यपि हनुमान जी ने बहुत सारी स्त्रियों को देखा, परंतु उनमें से कोई भी सीता नहीं है, ऐसा हनुमान जी ने निश्चय किया। क्योंकि जो सीता अपने पति भगवान श्री राम के विरह में है, वह आनंदित रूप में नहीं देख सकती। सोई हुई स्त्रियों को देखकर भी हनुमान जी ने मन ही मन अनुमान लगा लिया कि इतनी शांति से सोई हुई स्त्री कदापि सीता नहीं हो सकती, क्योंकि पति के विरह में कोई सुख से कैसे सो सकता है। इस प्रकार अपने तर्क और अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा श्री हनुमान जी ने रावण के पूरे महल का अवलोकन किया और ये निश्चय कर लिया कि इस महल में सीता जी तो नहीं है। प्रिय धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी के इस एपिसोड में आज की कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे श्री हनुमान जी पूरी सतर्कता और बुद्धिमत्ता के साथ लंका में घूम घूम कर वहां के प्रमुख राक्षसों के भवनों का निरीक्षण करते हैं। सीता जी की खोज में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और किस प्रकार उनका विभीषण से मिलना होता है। इन सभी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय